कल जो हम लोग कॉन्सेप्ट देखे थे उसी के आगे से हम लोग अब देखते हैं आज। जैसे कल सिंगल तक वाला हम लोग पढ़ लिए थे कि सिंगल वाला रहेगा तो कैसे हम लोग बनाएंगे। अब एक में मिक्स करके दे देगा तो कैसे बनाएंगे। देखो जैसे क्वेश्चन रहेगा ऐसे 10 इनवर्स -1 प्लस साइन इनवर्स √3/2 बोलेगा इसका वैल्यू फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करेंगे। बस मिक्स करके दे देगा ना, चाहे इसकी जगह 3 भी दे सकता है, पहले 2 ही बता देते हैं। हाँ तो 2-3 वाला बता दे रहे हैं। मान लो एक और मिक्स कर देगा इसमें, ऐसे दे देगा प्लस cos इनवर्स -1/√2। ठीक है, तब इसको कैसे बनाएंगे। तो tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है बताओ। tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है। माइनस टेन के साथ माइनस टेन इनवर्स थीटा होता है। साइन टेन और कोसेक के साथ माइनस बाहर होगा, कोसेक और कॉट के साथ पाई माइनस होगा। समझा हो गया। प्लस साइन इनवर्स √3/2 है तो साइन इनवर्स √3/2 लिखो। अगर कॉस है तो पाई माइनस हो जाएगा, प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 थीटा। ठीक है, हो गया इतना। चलो अब आगे माइनस 10 में 1 किसका वैल्यू होता है 45 डिग्री, यानी 10π/4 का, तो 10π/4 प्लस साइन इनवर्स √3/2 किसका वैल्यू होता है साइन में, साइन π/3 का, यानी कि साइन 60 का, साइन π/3 का, प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस में 1/√2 किसका वैल्यू होता है 45 डिग्री का होता है, यानी cos π/4 हो गया। चलो तो tan इनवर्स tan थीटा क्या होगा थीटा, tan इनवर्स tan थीटा क्या होगा थीटा होगा ना, तो π/4 हो गया। अब माइनस बाहर इसलिए माइनस, प्लस साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होगा थीटा, यानी π/3 प्लस पाई है तो पाई माइनस cos इनवर्स cos थीटा क्या होगा थीटा, यानी माइनस π/4। अब सॉल्व करो, एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा, इन होगा। तो -3π प्लस 4π प्लस 12π -3π, यही होगा, इन होगा। चलो तो कितना हो गया, माइनस 6 हो गया, -6 और प्लस 12 और 4 16 में से 6 घटाओ कितना हो जाएगा 10π हो जाएगा ना, 10π/12 जो कटेगा काट दो, 2 से कटेगा 5 बार में 6 बार में, यानी 5π/6। यही हुआ हम लोग का आंसर। समझ में आया। इस तरीका से जैसे एग्जाम में देगा ना 2 नंबर का क्वेश्चन जब देगा तो ऐसे मिक्स करके दे देगा ना 12 में। हाँ 12th क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, तो इसे मिक्स करके दे देगा। एक वाला देगा तो 1 नंबर का देगा, 2-3 को कर देगा उसमें तो 2 नंबर का दे देगा। ठीक है, पहले ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर में आता था। एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं इसी तरीका का, उसको बनाना, इसको उतारो फट से, उसको उतारो, शुरू कर दो उतारना। क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। इसको बनाओ, उतारे सर, हाँ उसको बना के फट उतार के फट से बनाओ। देखो इसको, ये क्वेश्चन जो है हम लोगों का जो बना रहे हो बनाओ, जिसको नहीं समझ में आ रहा है देख लो। कॉट इनवर्स -√3 प्लस कोसेक इनवर्स √2 माइनस साइन इनवर्स -1/2, यहाँ पे इसको बनाना है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और हार्ड कर देते हैं, चाहे छोड़ दो। ठीक है, तो हम फार्मूला बताए थे, यहाँ पे 2 चीज़ की यहाँ जरूरत होगा। एक है कि साइन इनवर्स साइन थीटा रहे तो हमेशा थीटा होता है, याद है बताया था ना, चाहे कॉस के साथ हो टेन के साथ हो, सबके साथ यही होता है। और यहाँ पे और 2 चीज़ का यूज होगा, जैसे कॉट इनवर्स माइनस थीटा, तो कॉट इनवर्स माइनस थीटा माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है। कॉट के साथ कॉस के साथ पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा,
और ये सेक के साथ, ये हमेशा पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये पाई के साथ आता है माइनस में, सेक इनवर्स थीटा। ये निगेटिव एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन बोलते हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। उसके बाद अगर साइन का रहे माइनस में, साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो माइनस साइन इनवर्स थीटा होगा। अगर वही कॉस इनवर्स माइनस थीटा रहे तो ये हो जाएगा, नहीं कॉस नहीं, कॉसेक, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। और अगर टेन रहे कि टेन इनवर्स माइनस थीटा, तो हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स थीटा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है, ये सब बताए थे। और इसमें भी वही होता है सारा कुछ आगे। तो देखो कॉट इनवर्स माइनस थीटा है तो क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होगा ना। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स, और थीटा की जगह कितना है √3, तो √3 लिख लिए, हो गया। ये लाइन समझ में आया ना, इतना को इतना किए, कैसे किए, इस फार्मूला के अनुसार किए। ठीक है, उसके बाद ये कॉसेक इनवर्स √2 है तो इसको ऐसे लिखो, कॉसेक इनवर्स √2, हो गया। अब ये साइन इनवर्स माइनस थीटा है, तो देखो साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा। साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा, यही ना होता है। तो ये हो गया कितना, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। अब देखो कि कॉट में चेक करो कि √3 किसका वैल्यू होता है, कॉट में √3 किसका वैल्यू होता है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स, तो कॉट में √3 जो होता है वो 30 डिग्री का मान होता है। 30 का मतलब π/6, π/6, ठीक है, यानी कॉट π/6 प्लस। अब कॉसेक में चेक करो कि √2 किसका वैल्यू होता है, तो ये होता है 45 का, यानी कि कॉट π/4 का। सब वैल्यू याद रखना होगा, कॉट π/4। चलो कॉसेक है ना, तो कॉसेक π/4। चलो साइन इनवर्स, साइन में देखो कि 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन ये होता है 30 डिग्री का, यानी कि साइन π/6 ही होता है 30 डिग्री ना। अब हम बताए थे कि जब सेम इन्वर्स रहे और सेम फंक्शन रहे तो हमेशा उसका एंगल लिख लेते हैं। तो यहाँ कॉट इनवर्स कॉस थीटा है तो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, यानी कि -π/6 हो गया। प्लस यहाँ पे क्या होगा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा, तो थीटा हो जाएगा यानी π/4, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, π/6। हाँ वैसे करना है, प्लस माइनस में से कट गया, यहाँ बच गया पाई प्लस π/4, इतने ना बचा। अब जोड़ेगा कितना हो जाएगा, 5π/4, 4 गया एलसीएम, 4 + 1 5 हो गया। आया, आ गया तुम्हारे इतना, चलो सही है। उतार लो, फट से उतारो, 2 मिनट में उतारो, ऐसे समझ में। देखो अब हम लोग डोमेन और रेंज को देखेंगे। डोमेन और रेंज जो है तुम्हारा, जैसे स्टेट बोर्ड में, जैक बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में एक आध क्वेश्चन देता है, वो भी साइन का देता है या कॉस का दे देगा, साइन इनवर्स थीटा का दे देगा या कॉस इनवर्स थीटा का दे देगा। लेकिन सीबीएसई में से बहुत क्वेश्चन आता है, और साथ में तुमको एग्जाम देगा, जैसे एयरफोर्स वगैरह देगा, एनडीए वगैरह देगा, तो डोमेन और रेंज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। तो अगर मन होगा तो याद कर लेना, अगर तुमको एग्जाम देना होगा तो, नहीं देना होगा तो फिर छोड़ भी देना। तो डोमेन एंड रेंज टॉपिक का नाम है, डोमेन पढ़ा दे रहे हैं लेकिन ये उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डोमेन एंड रेंज अगर केवल एग्जाम के लिए अगर तैयारी करना है तो, एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है। डोमेन एंड रेंज, जिसे साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स थीटा का, कॉस इनवर्स थीटा का, टेन इनवर्स थीटा का, साइन का उल्टा कॉसेक इनवर्स थीटा, कॉस का उल्टा सेक इनवर्स थीटा, और टेन का उल्टा कॉट इनवर्स थीटा का डोमेन और रेंज देखेंगे। यहाँ डोमेन लिखेंगे, यहाँ डोमेन लिखेंगे, और यहाँ रेंज लिखेंगे, यहाँ रेंज लिखेंगे। अगर इसके बाद अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करना होगा तो इसको रट जाना, थोड़ा सा हार्ड है याद करना, लेकिन याद कर लेना। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी बनता है, एक आध क्वेश्चन भी बता देंगे, बोलेगा तो, नहीं बोलेगा तो छोड़ देंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे जरूर क्वेश्चन देता है, क्योंकि इसको याद रखना पड़ता है ना, इसकी वजह से।
बता दीजिएगा सर। ठीक है, बता देंगे। हो गया, चलो। दो को का तो एकदम ही याद रखो कि साइन इनवर्स थीटा, जैसे हम उस दिन बोले थे कि ये हमेशा -1 से 1 के बीच होता है, बोले थे। तो हमको डोमेन से ही हम बोले थे कि ये -1 से 1 के बीच होता है, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में इसका रेंज होता है, ठीक है। डोमेन -1 से 1 और रेंज क्या होगा π/2 से -π/2 से π/2। इसका भी डोमेन सेम ही होता है, -1 से 1। और इसका जो रेंज होगा अलग होगा, 0 से π होगा इसका रेंज, 0 से π। उसके बाद इसका क्या होगा कि रियल नंबर होगा, जितना भी रियल नंबर रहेगा वो होगा 10 का उल्टा लिख दिया, हाँ 10 का जो जितना भी रियल नंबर होगा वो होगा। रियल नंबर का मतलब समझ रहा है ना, 0, 1, 1.2 जो भी नंबर होता है हम जान रहे सर वास्तविक संख्या, ठीक है। तो ये सब रियल नंबर, ये सब बताने का तो कोई जरूरत नहीं है। तो जितना भी रियल नंबर रहेगा, आर का मतलब यहाँ रियल नंबर। एक बार हम शायद तुम लोग को बताए भी होंगे कि जो नंबर होता है उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जब कॉम्प्लेक्स बता रहे होंगे तब। हाँ नहीं बताए थे, बताए होंगे, ध्यान नहीं होगा। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर याद आया? हाँ, रियल नंबर वैसा जिसको हम लोग क्या करें, नंबर लाइन पे डिनोट कर पाए, तो वही चीज़, ठीक है। तो आर का मतलब हो गया रियल नंबर, कि जो भी रियल नंबर रहेगा वो सब क्या होगा, डोमेन होगा tan इनवर्स थीटा का, ठीक है। और रेंज इसका जो होगा वो होगा हम लोग का -π/2 से π/2। देखो ब्रैकेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऊपर जो है हम लोग ये क्लोज ब्रैकेट लगाए हैं, क्लोज ब्रैकेट, और नीचे लगाए हैं हम लोग ये छोटा वाला, हाँ इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। तो जहाँ पे क्लोज लगाएंगे क्लोज लगाना, ओपन लगाएंगे ओपन में लगाना। इस सेट जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे इसका दोनों का मीनिंग क्या होता है अलग अलग, ठीक है। उसके बाद कॉसेक का क्या होगा, कॉसेक का होगा रियल नंबर होगा सब, लेकिन साइन का -1 से 1 हो गया, इसमें -1 से 1 हट जाएगा, एक्सेप्ट -1 और 1, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग लिखेंगे हमेशा किस में, स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, मतलब कि ओपन ब्रैकेट में लिखेंगे। और इसमें भी 0 से π रहेगा, नहीं 1 मिनट, हाँ -π/2 से है ना, तो -π/2 से π/2, लेकिन एक्सेप्ट रहेगा हम लोगों का 0, कि 0 को छोड़कर, ठीक है। इसमें देखो कैसे रियल नंबर रहेगा, याद करने के लिए सोच सकते कि इसका -1 से 1 था ना साइन का, तो उसको हटा देंगे, इसमें उसको ले लेंगे लेकिन 0 छोड़ देंगे। इस तरीके से याद कर सकते हो, ये सब निकलता है ग्राफ के थ्रू। ग्राफ भी सीबीएसई में पढ़ना है, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन सीबीएसई में हमेशा आता है 2 नंबर का। तो उसमें ग्राफ जब पढ़ेंगे तो ग्राफ के थ्रू ये सब डोमेन और रेंज निकलता है, तो उतना नहीं जानना है, बस डायरेक्ट तुम लोग याद रख लो। एगो डालेंगे उसका वीडियो, लेकिन हम अलग से ग्राफ का 6 ग्राफ बताएंगे, जब मन होगा तो उसको देख लेना। सेक इनवर्स का, ठीक है, अरे कॉसेक का रियल नंबर हो गया, ठीक है। अब सेक का देखो, तो रियल नंबर एक्सेप्ट, इसमें कितना है -1 से 1, तो हो गया -1 से 1, लेकिन ब्रैकेट हमेशा कौन सा लेंगे, छोटा वाला ना। देखो इसको याद करवा देंगे अभी तुरंत, बहुत जल्दी याद हो जाएगा कोशिश करोगे तो। इसमें भी होगा 0 से π, 0 से π था ना, एक्सेप्ट को 1 हो जाएगा 0 ना, ठीक है। नहीं एक 0 नहीं होगा, क्योंकि इसमें 0 पे वैल्यू 0 नहीं होता है। कॉस का जो π/2 पे वैल्यू 0 होता है ना, कॉस π/2 पे वैल्यू 0 होता है 90 डिग्री, हाँ, तो इसलिए हो जाएगा एक्सेप्ट π/2, ठीक है। कॉट का ये रियल नंबर हो जाएगा पूरा, और ये 0 से π हो जाएगा, 0 से π। देखो याद करने का थोड़ा सा तरीका बताते हैं, याद हो जाएगा। जो साइन इनवर्स थीटा जो होगा, 1-2 ठो को तो याद करना होगा इसमें डायरेक्ट। साइन का जैसे याद कर लो कि साइन इनवर्स का जो डोमेन होगा -1 से 1 होगा, -1 से 1 होगा। वैसा ही कॉस का भी डोमेन होगा -1 से 1, साइन का जैसा वैसा ही कॉस का। 10 आएगा तो रियल नंबर जितना भी रियल नंबर होगा सब इसका। कॉसेक आएगा तो रियल नंबर रहेगा, लेकिन किसको छोड़ देंगे, साइन वाला को। साइन कितना था, -1 से 1। सेक में आएंगे रियल नंबर रहेगा, वही छोड़ देंगे जो कॉस में होगा। कॉस में भी क्या है, -1 से 1। -1 से 1 तो है ही सर, हाँ, इसका मतलब एक्सेप्ट होता है, मतलब कि हटा दिया गया, माइनस है ये रियल नंबर में, इसको छोड़ के इसके अलावा जितना रहेगा सारा, ठीक है। -1 हाँ,
और उसके बाद कॉट में जितना भी रियल नंबर रहेगा सब टेन जैसा कॉट, टेन जैसा। उल्टा उल्टा हो गया। हाँ देखो कैसे इसमें याद कैसे कर सकते हो, साइन कॉस एक जैसा, टेन और कॉट एक जैसा, और कॉसेक कॉसेक एक जैसा, ठीक है। उसके बाद रेंज देखो, तो रेंज इसका याद कर लो कि -π/2 से π/2 होगा, इसका याद कर लो कि 0 से π होगा, ठीक है। 10 में आ जाएंगे तो जस्ट साइन जैसा रहेगा, -π/2 से π/2, ठीक है। फिर ब्रैकेट भी याद रखना है कि ये वाला ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, ठीक है। बड़ा वाला ब्रैकेट जो बिग ब्रैकेट होता है क्लोज ब्रैकेट, और जो छोटा वाला ब्रैकेट होगा वो ओपन ब्रैकेट। कहीं साइड में लिख लेना ना, आर मतलब रियल नंबर, इसको भी लिख लेना, बाद में भुला जाएगा नहीं तो। चलो उसके बाद यहां तक तो हो गया 10 तक। कॉसेक का कैसे याद करोगे कि जो साइन वाला रहेगा उसको छोड़ के, और जीरो जिस वैल्यू से जीरो आए, साइन में 0 पे 0 आता है तो जीरो वाला को छोड़ देंगे। वैसे ही सेक वाला भी किसके जैसे चलेगा, कॉस जैसा आएगा, लेकिन इसमें 0 किस पे आता है, π/2 पे। इसका रीजन कुछ और होता है, लेकिन हम याद करने के लिए इसे बता रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद कॉट वाला क्या होगा, जैसा ही 10 है वैसा ही कॉट। देखो 10 जैसा है वैसा ही कॉट, एकदम डिटू एकदम चलेगा। और रेंज में जो डोमेन में जो चलेगा कॉसेक जैसा सेक चलेगा, और साइन जैसा कॉस चलेगा। उल्टा पड़ा गया, ठीक है। 10 जैसा कॉट चलेगा और साइन जैसा कॉस चलेगा। 2-3 बार इसको देखोगे तो याद हो जाएगा। याद करना उतना भी मुश्किल नहीं है, इसको उतारो।